क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपके मन में किसी बात का पूरा जवाब होता है, आपको पता होता है कि आपको क्या कहना है, लेकिन जैसे ही सामने वाला व्यक्ति आपके सामने आता है, आप चुप हो जाते हैं। बाद में जब आप अकेले होते हैं तो वही बात बार बार दिमाग में आती है और आप सोचते हैं काश उस समय मैंने बोल दिया होता। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो शायद समस्या ये नहीं है कि ये आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि समस्या ये है कि आपका दिमाग बोलने से पहले ही उसके नतीजे सोचने लगता है। साइकोलॉजी के अनुसार बहुत से लोग अपनी बात इसलिए नहीं कह पाते क्योंकि उन्हें डर होता है कि सामने वाला उन्हें गलत समझ लेगा, उनका मजाक बना देगा या उनकी बात को महत्व नहीं देगा। इसलिए वे बोलने से पहले ही कई सवाल सोच लेते हैं। अगर उसे बुरा लग गया तो, अगर उसने मुझे गलत समझ लिया तो, अगर मेरी बात गलत निकली तो। और इन सवालों के बीच जो बात उन्हें कहनी थी वह उनके अंदर ही रह जाती है। कई बार इसका कारण बचपन के अनुभव भी हो सकते हैं। अगर किसी इंसान को बार बार ये सुनने को मिला हो कि तुम्हें कुछ नहीं पता, चुप रहो या बड़ों के सामने मत बोलो, तो धीरे धीरे उसके अंदर अपनी बात रखने का डर पैदा हो सकता है। बाद में उम्र बढ़ जाती है लेकिन वह डर पूरी तरह खत्म नहीं होता। सामने वाले व्यक्ति कुछ गलत भी नहीं कह रहा होता, फिर भी अंदर से एक आवाज आती है, चुप रहो, कहीं कुछ गलत ना बोल देना। और सबसे बड़ी परेशानी तब होती है जब इंसान हर बार अपनी बात दबाता रहता है। बाहर से वह शांति दिखाई देता है लेकिन अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ती रहती है। फिर कभी कभी बहुत छोटी सी बात पर भी इमोशंस बाहर आ जाते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या शांत रहना सच में आपकी पर्सनालिटी है या फिर आप सिर्फ लोगों के रिएक्शन से डर कर अपनी आवाज दबा रहे हैं? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा चुप रहना पड़ेगा। अपनी बात रखना सीखना और हर बात पर बहस करना दोनों ही अलग बात है। साइकोलॉजी कहती है कि असर्टिव होना मतलब अपनी बात साफ तरीके से कहना, लेकिन सामने वाले की रिस्पेक्ट बनाए रखना। आपको अपनी बात साबित करने के लिए किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि कॉन्फिडेंट लोग कभी नर्वस नहीं होते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि कॉन्फिडेंट इंसान नर्वस होने के बावजूद अपनी बात कह देता है। उसे ये स्वीकार होता है कि सामने वाला उसकी बात से सहमत नहीं भी हो सकता और फिर भी उसकी बात की अपनी वैल्यू है। अगर आपको अपनी बात रखने में परेशानी होती है तो शुरुआत बड़ी सिचुएशन से मत कीजिए। रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में अपनी पसंद और अपनी राय बताना शुरू कीजिए। जैसे मुझे ये ठीक नहीं लगता, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, या मैं इस बारे में कुछ और सोचता हूँ। आपको हर बार सामने वाले को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी अपनी बात कह देना ही काफी होता है। और एक बात हमेशा याद रखिए गाइस, कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, इस डर में अगर आप हर बार अपनी बात दबाते रहेंगे तो धीरे धीरे आप खुद ही अपनी आवाज की वैल्यू कम करने लगेंगे। आपकी हर बात सही हो ये जरूरी नहीं, लेकिन आपकी बात रखने का अधिकार आपको जरूर है। इसलिए अगली बार जब आपके मन में कुछ कहने की इच्छा हो तो तुरंत खुद को रोकने की बजाय एक पल रुकिए और सोचिए, क्या मैं सच में कुछ गलत कहने वाला हूँ या सिर्फ इस डर से चुप हो रहा हूँ कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा। क्योंकि कई बार हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं होती कि हमारे पास आवाज नहीं है, बल्कि ये होती है कि हम अपनी ही आवाज पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। और शायद इसी वजह से जो बात हम दुनिया के सामने नहीं कह पाते, वही बात रात में अकेले अपने आप से बार बार कहते